बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदल दो निज़ाम के नारे के साथ मीनार पाकिस्तान के साए तले लाखों अफराद जमा हैं और आपको कोई चीज़ जो दिखाना मकसूद है, जो है अगर अपने कैमरे से ये इस तरफ दिखाएं कि ये लाखों अफराद का मजमा यहाँ जमा है। दूसरी जमातों के अगर कहीं 1000 अफराद भी जमा हो जाएं तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनके जिस्म थरकना शुरू हो जाते हैं। यहाँ 2 दिन से लाखों अफराद जमा हैं और कहीं ये देखें इस तरफ अगर कैमरा जो है करेंगे, ये बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं। ये बच्चे देखें, ये सब बच्चे हैं। और यानी इस ऐसी तंजीम और ऐसा तरतीब के साथ हर चीज़ आप देखें, कहीं आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। ये अगर जो है देखें, यानी ये लोगों की आगाही के लिए, इन पत्तों पौधों की हिफाजत, इन फूलों की हिफाजत के लिए उधर अगर दिखाएं, अल खिदमत फाउंडेशन ने, ये उन अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हर जगह खड़े हैं, वो पूरी एक एक चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि दूसरी जमातें भी इसी मुल्क की, कि अगर उनको कहीं 1000 बंदे उनके जमा हो जाएं तो वो थरकना फिरकना तो उनका है ही है। वहाँ कचरा और दूसरी चीज़ों की वो तबाही फेर के रख देते हैं। और कहीं 1000 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो कई साल तक फिर हुकूमत और इंतज़ामिया वहाँ सफाइयों में लगी रहती है और फिर भी उनके असरात जो हैं उस जगहों पे बाकी रहते हैं। हम लाखों लोग यहाँ जमा हैं 2 दिन से, और इस तरबियत के अमल लोग रूए ज़मीन पे सिर्फ जमात इस्लामी के पास हैं कि जो हमारे इंतज़ामात थे और जो हमारी तवक्कात थी उससे बढ़ के लोग आए हैं, पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ से आए हैं। लेकिन अरकान की तरबियत का मयार ये है कि किसी चीज़ में कमी नहीं आई, कोई दकम पेल नहीं, कोई खींचा तानी नहीं, कोई हटो बचो नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। हर अमीर सूबा जहाँ बैठ के खाना खाता है, उसी सूबा का एक कारकुन भी वहीं बैठ के खाना खा रहा है। अमीर ज़िला खुद इंतज़ामिया में शामिल हैं और खाना तकसीम कर रहे हैं और उनके अरकान बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। और कहीं कोई लाखों के इस मजमे में कोई एक बंदा नहीं जिसने कचरा नीचे फेंका हो या किसी जगह कुछ ऐसी बेतरतीबी हो। खाने की में कोई दकम पेल नहीं है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि पहले दूसरा खाना खा ले, मैं बाद में खा लूँ। और फिर अगर किसी जगह कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो वो तरजीह पहले बड़े बुज़ुर्गों को उनको तरजीह देते हैं। जवानों की ये तरबियत का ये मयार है कि वाशरूम या और दूसरी जगह नमाज़ पढ़ने की जगहों में वो जवान पहले बुज़ुर्गों को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं और वो पर्दे में हैं, अलहदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ तहरीक इस्लामी के पास ये मॉडल है। लोगों जो अगर हमारे पास ये मॉडल है, हम जहाँ हैं हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। हम यहाँ इस वक्त हमारी जो बरादर तंजीमें हैं, जो हमारी अल खिदमत फाउंडेशन है, रीड फाउंडेशन है, तहरीक मेहनत पाकिस्तान के रज़ाकार हैं और जो दूसरी 10 हमारी बरादर तंजीमें हैं, उनके रज़ाकार इस जांफशानी से इस प्रोग्राम को कामयाब करने में लगे हुए हैं। ना कहीं पानी पीने के पानी की कमी है। और ये बात ये देखें, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम ही वो लोग हैं कि किसी जगह इस पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क में कोई पानी की टूटी आपको खुली हुई नज़र नहीं आएगी। कहीं एक कतरा पानी का आगे हो जाए, गाड़ी को गुजरने दें, कहीं एक कतरा पानी का ज़िया नहीं हो रहा। गोया कि हम ही अगर आप जो यहाँ हालत ये है कि मैं एक इस मुल्क की नामवर सियासी जमात का बगैर नाम लिए ये बताऊं कि उन्होंने अपने एक इलेक्शन कैंपेन में अफ्तार की दावत की तो उनके अरकान ने 4 बजे ही खाने पे वो टूट पड़े थे। हमारे लाखों लोग यहाँ जमा हैं लेकिन कोई बेतरतीबी नहीं हो रही, कोई दकम पेल नहीं, खाने के लिए छीना छपटी नहीं। अगर किसी हाल में किसी खेमे में
روٹیاں کم پڑ گئی ہیں تو آدھی آدھی روٹی کھا کے بھی یہ ارکان سیر ہوئے لگ رہے ہیں. پانی کے لیے کوئی دھکم پیل نہیں ہو رہی کسی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے. اور ایک جو خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ اس لاکھوں کے اس مجمع میں سب لوگ باوضو ہیں. اکثر لوگ ذکر کر رہے ہیں اور اکثر لوگ یعنی اس لاکھوں کے مجمع میں جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں. اور اس لاکھوں کے مجمع میں لوگ ایسا اثار، ایسی ترتیب اور ایسی مثالی تنظیم سے گزر رہے ہیں کہ یہ تحریک، یہ لوگ، یہ سرمایہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. اور یہ آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئے تو اس ملک کو ہم کس طرح چلائیں گے. یہی وہ بات ہے جو 84 سال سے اس قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قوم سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن جب یہ الیکشن میں جاتی ہے، جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتی ہے تو اس قوم کی مت ماری جاتی ہے. یہ اپنے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے، اس ملک کی زراعت کو تباہ کر دیا، اس ملک کے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کی ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم کر دیا. ہم اس علاقے میں آج 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں. کہیں ٹریفک جام نہیں، کہیں کوئی آٹو بچوں کی نہیں ہے، ہر چیز پرامن طریقے سے رواں دواں ہے. کہیں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے نشان لگا دیے کچی پینسل کے ساتھ کہ یہاں گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے کسی ایک رکن نے بھی غلط پارکنگ کی ہو، کسی غلط جگہ موٹر سائیکل کھڑا کیا ہو. ہم نے کچی پینسل سے نشان لگا دیے کہ KPK کے لوگ یہاں ٹھہریں گے، آزاد کشمیر کے لوگ یہاں ٹھہریں گے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا کوئی ایک رکن بھی کسی دوسری خیمے میں جا کے بیٹھ گیا ہو. کوئی کھانے کے دوران جو ترتیب ہم نے کچی پینسل سے دے دی کہ یہ کھانا یہاں فلاں جو صوبہ ہے اس کا کھانا اس طرح یہاں تقسیم ہوگا، اس ترتیب، اس مثال کے ساتھ ارکان نے ایسی تنظیم کی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑے دماغ اور بڑی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے. اور اس میں کل جو آخری دن ہے اجتماع کا، اس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان انشاءاللہ ایک عالمگیر سطح کا ایجنڈا وضع کرنے والے ہیں. اپنی توجہ اس پہ آپ رکھیں کہ جس میں انسانوں کے حقوق ہوں گے، غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیم بچوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کے لیے اور اس ملک کی اشرافیہ کو لگام ڈالنے کے لیے ہم ایک عالمگیر سطح کا ایجنڈا کل وضع کر رہے ہیں. اور بدل دو نظام کے نعرے کے نیچے انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاس، اگر آپ کیمرے سے اس طرف دکھائیں، یعنی جتنے آپ کو یہاں یہ پڑھے لکھے نوجوان، یونیورسٹیوں کے سب سے زیادہ نوجوان اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ اس وقت تحریک اسلامی کے پاک سے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا سرمایہ ہے. وما توفیقی الا باللہ.